हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आज के सेशन में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन ऑन द टॉपिक ऑफ डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन टॉपिक का फुल वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, तो अगर आपको फुल वीडियो देखना हो तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल इफ ब्रांच ऑफ इफ स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड? Option are A when condition is true, B when condition is false, C when error occur, D none of above। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन A when condition is true। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर जब इफ स्टेटमेंट हमारा ट्रू होता है देन इफ वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होता है। अगर ये फेल करता है देन एल्स वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if A is equals to 100 and B is equals to 200, then which branch of if A greater than 100 statement will get executed? Options are A if branch, B else branch, C both, D next statement। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन B else branch। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे A की वैल्यू 100 आ जाएगी और if 100 ग्रेटर देन 100 ये स्टेटमेंट हमारा फेल कर जाएगा और else वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। सो ऑप्शन बी else ब्रांच इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर चेकिंग अ कंडीशन इन if स्टेटमेंट? ऑप्शन A if A डबल इक्वल्स टू B, B if A इज इक्वल्स टू B, C if A कॉमा B, D if A डॉट B। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन A if A डबल इक्वल्स टू B। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा A डबल इक्वल्स टू B एक रिलेशनल ऑपरेटर है, तो यहाँ पे हमारा चेक हो रहा है A की वैल्यू B के इक्वल है कि नहीं, तो A स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफ स्टेटमेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ऑप्शन A nested if else, ऑप्शन B if स्टेटमेंट, ऑप्शन C switch, ऑप्शन D none of above। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन B if स्टेटमेंट। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इफ के अंदर हमने कंडीशन लिखा हुआ है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन है इफ स्टेटमेंट का। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इफ वाले स्टेटमेंट हमारे प्रिंट करेंगे, अगर ये फेल कर जाता है तो एल्स वाले हमारा प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट? यहाँ पे हमने मेन फंक्शन लिखा है, a की वैल्यू को 10 से इनिशियलाइज किया है और लिखा है इफ a इज नॉट इक्वल्स टू 10 और प्रिंट कराया है फॉल्स एंड प्रिंट कराया है 4 टाइम डैश, एल्स में हमने प्रिंट कराया है ट्रू। तो आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए इज फॉल्स, ऑप्शन बी इज ट्रू, ऑप्शन सी इज 4 टाइम डैश, ऑप्शन डी इज एरर। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी एरर। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहां पे देखिए हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट के बाद कॉमा लगाया है, यहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए क्योंकि हम स्टेटमेंट टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन लगाते हैं, तो ये यहाँ पे हमारा एरर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट? यहाँ पे हमने मेन फंक्शन लिखा है, इसके अंदर हमने इफ के अंदर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है और उसके अंदर कोडिंग वर्ड प्रिंट कराया है। तो आपको आउटपुट बताना है A एरर, B कोडिंग वर्ड, C कोडिंग, D नन ऑफ अबव। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी कोडिंग वर्ड। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहां पे देखिए इफ के अंदर हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है और इसके अंदर प्रिंट कराया है कोडिंग वर्ड, तो इफ स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगा और इसके अंदर ये प्रिंट कर जाएगा कोडिंग वर्ड, तो आंसर इसका हमारा होगा बी कोडिंग वर्ड। Next question is the if else statement is an extension of option A nested if else, option B if statement, option C switch, option D none of these। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी if statement। यहाँ पे if else statement में हम if लिखते हैं, इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे, अगर ये ट्रू होगा तो if वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज else वाला हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा ऑप्शन if स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि if else स्टेटमेंट का हमारा एक्सटेंशन if स्टेटमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड if A is 1 and B is 0। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है if A greater than B and A smaller than equals to 1 और इसके बाद हमने कैलकुलेट किया है A is equals to A minus 1 else B is equals to B plus 1। ऑप्शन इज A is equals to 0, B is equals to 1, C A equals to 1 and D B is equals to 0। तो चलिए आंसर देख लेते हैं।
आंसर इज ए इज इक्वल्स टू 0। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू हमारी आएगी 1 और b की वैल्यू आएगी 0, तो a ग्रेटर देन 0 ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एंड स्टेटमेंट के बाद लिखा हुआ है a स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू 1 आएगी और a इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। इट मीन्स हमारा इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और हमारा a इज इक्वल्स टू a माइनस 1 एग्जीक्यूट होगा। तो a की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0, तो a की वैल्यू 0 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है, मेन फंक्शन के बाद लिखा हुआ है इफ 5 लेस देन सिंगल कोट के अंदर 5, अगर ये ट्रू है तो कोडिंग प्रिंट किया है, एल्स हमारा वर्ड प्रिंट किया हुआ है। तो इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए इज कोडिंग, ऑप्शन बी इज एरर, ऑप्शन सी इज वर्ड और ऑप्शन डी इज नन ऑफ अबव। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए कोडिंग। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो इफ के अंदर कंडीशन लिखी हुई है 5 लेस देन सिंगल कोट के अंदर 5, यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर 5 जो कैरेक्टर है इसकी वैल्यू ज़्यादा है इंटीजर 5 वैल्यू से, इसलिए कंडीशन ट्रू हो जाएगा और कोडिंग प्रिंट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू अवॉइड द डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम, एल्स इज ऑलवेज पेयर्ड विद द मोस्ट रिसेंट अनपेयर्ड। ऑप्शन ए स्विच, ऑप्शन बी इफ, ऑप्शन सी डू, ऑप्शन डी फॉर। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी इफ। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम अनपेयर्ड इफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज नॉट अ डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन? ए स्विच, बी इफ, सी गो टू, डी इफ एल्स। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी गो टू। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए हमारा जो गो टू होता है वो एक डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, रेस्ट हमारे इफ एल्स एंड स्विच डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक कोड दिया गया है और इसका आउटपुट बताना है। तो सबसे पहले हमने इफ के अंदर लिखा है 10 लेस देन 9 और प्रिंट कराया है कोडिंग वर्ड। एल्स में हमने इफ स्टेटमेंट को चेक किया है 4 ग्रेटर देन 3 और प्रिंट कराया है कोडिंग। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कोडिंग वर्ड, बी कोडिंग, सी एरर, डी नन ऑफ अबव। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी कोडिंग। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये इफ स्टेटमेंट फेल कर जाएगा तो एल्स में जाएगा। एल्स में हमने चेक किया है 4 ग्रेटर देन 3, ये करेक्ट है, तो हमारा प्रिंट कर जाएगा कोडिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक कोड दिया गया है, उसका आउटपुट बताना है। सबसे पहले इफ 9 ग्रेटर देन 10 प्रिंट कराया गया है कोडिंग, एल्स इसके अंदर फिर एक इफ स्टेटमेंट है, उसके अंदर लिखा गया है 4 mod 2 इज इक्वल्स टू 0 और प्रिंट कराया गया है कोडिंग वर्ड। ऑप्शन है ए कोडिंग वर्ड, बी कोडिंग, सी एरर एंड डी नन ऑफ अबव। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए कोडिंग वर्ड। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहले इफ स्टेटमेंट चेक होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो एल्स में जाएगा। एल्स में फिर चेक किया गया है इफ 4 mod 2 इज इक्वल्स टू 0, तो 4 mod 2 की वैल्यू 0 आएगी और ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो प्रिंट करेगा कोडिंग वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक कोड दिया गया है और इसका आउटपुट बताना है। लिखा हुआ है इफ डबल कोट के अंदर ABC, देन प्रिंट कराया गया है कोडिंग वर्ड, एल्स प्रिंट कराया गया है कोडिंग। ऑप्शन है ए कोडिंग वर्ड, बी कोडिंग, सी एरर, डी नन ऑफ अबव। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए कोडिंग वर्ड। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर हम कोई स्ट्रिंग या फिर इंटीजर या फिर फ्लोट वैल्यू लिखते हैं, देन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा और ये हमारा इफ वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिखा है, तो ये हमारा प्रिंट करेगा कोडिंग वर्ड। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन ऑन द टॉपिक ऑफ लूप। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।